गाजियाबाद में डेयरी के काम से जुड़ी अनीता को दूध बेचने से जो मुनाफा होता है उससे वो हर साल सोने के गहने खरीद लेती है। हाल में उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग को पता चल गया तो उनके गहने जब्त हो सकते हैं। इसके बाद तो अनीता की रातों की नींद उड़ गई। क्या वाकई में अनीता की चिंता वाजिब है? इस बारे में जान लेना जरूरी है। देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट पहले ही समाप्त हो गया है, इसलिए सोना रखने की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक परिपत्र में इसकी सीमा तय की है। आइए समझते हैं क्या लिमिट है। नियमों के तहत एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोने के गहने रख सकती है। अविवाहित महिला के लिए ये सीमा 250 ग्राम है। पुरुष चाहे विवाहित है अथवा अविवाहित, परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए ये सीमा 100 ग्राम तय की गई है। यदि आयकर विभाग छापा मारता है तो इस मात्रा तक के स्वर्ण आभूषणों को जब्त नहीं किया जा सकता। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि सीबीडीटी के परिपत्र से ये स्पष्ट हो गया कि टैक्स अधिकारी निर्धारित सीमा तक के स्वर्ण आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते, भले ही परिवार की आय और समाज में स्थिति कैसी भी हो। यहाँ तक कि अगर परिवार इस ज्वेलरी की आय के स्रोत को बताने की स्थिति में भी ना हो, तब भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। सीबीडीटी के परिपत्र में एक बात का ख्याल रखिए, ये परिपत्र बंदिश नहीं लगा रहा कि आप इस सीमा से अधिक आभूषण नहीं रख सकते। ये नियम करदाताओं की सुविधाओं के लिए जारी किया गया है। छापे की स्थिति में अगर आयकर अधिकारी स्वर्ण आभूषण जब्त करते हैं तो तय सीमा तक की मात्रा के आभूषणों को अलग कर दिया जाएगा और जो बाकी बचे आभूषण हैं उन्हें वो अपने साथ ले जाएंगे। सीबीडीटी का ये परिपत्र सोने के कितने आभूषण आप रख सकते हैं इस मात्रा पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बनाया गया। सीमा से अधिक आभूषण रखने पर आयकर विभाग आपसे इनके स्रोत के बारे में जानकारी चाहेगा। अगर आप इस बारे में पूरा ब्यौरा मुहैया करा देते हैं तो छापे की कार्रवाई के दौरान ये आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये परिपत्र निर्धारित सीमा तक के स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व को वैध नहीं करता। भले ही छापे के दौरान संपत्ति की सूची बनाते समय कर अधिकारी तय सीमा तक आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते, फिर भी इन आभूषणों को खरीदने के लिए जुटाई गई रकम के स्रोत का ब्यौरा देना पड़ सकता है। अगर आपने आय पर कर चुकाने के बाद आभूषण खरीदे हैं तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए जरूरी है खरीद की सभी रसीद सुरक्षित रखें। यहाँ तक कि अगर आपने इन आभूषणों के बदले में कोई दूसरे आभूषण लिए हैं तो मूल आभूषण की रसीद और नए आभूषणों के मेकिंग चार्ज के भुगतान की रसीद को भी सुरक्षित रखना आपके हित में रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि स्वर्ण आभूषण चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ही खरीदे जाएं। मनी 9 की सलाह, स्वर्ण आभूषण या तो स्वयं खरीदे जा सकते हैं अथवा पूर्वजों से भेंट स्वरूप मिल सकते हैं। यदि विरासत में सोना मिला है तो भले ही इसे बैंक लॉकर में रखें अथवा घर में इसकी वसीयत की प्रति भी अवश्य पास रखें। जिस व्यक्ति से आपको ये सोना मिला है, अगर संभव हो तो उनके आयकर रिटर्न, वैल्यूएशन रिपोर्ट और वेल्थ टैक्स के कागजात को संभाल कर रखें। ये ब्यौरा किसी अप्रिय स्थिति से बचा सकता है। भविष्य में जब कभी आपसे इन आभूषणों के स्रोत के बारे में पूछा जाता है और आप साक्ष्यों के साथ विरासत में मिलने का दावा करते हैं तो आयकर अधिकारी इन्हें जब्त नहीं कर सकते।